वर्णन है महाराज। एक दिन कृष्ण कन्हैया जसोदा रानी के घर में जो मटकिया थी उन मटकियों को फोड़ दिए और जसोदा रानी कुपित होकर के उनको ओखल में बांध देती। ओखल में बांधा तो महाराज बांध गई और भीतर चली आई। कन्हैया ओखल बंधे आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते हैं दरवाजे पे दो वृक्ष था, उसी वृक्ष के बीच से जाने लगे और वो खल फंस गया। जोर लगाया तो वृक्ष धड़ाम से धरती पर गिरे। उसमें से दो पुरुष निकले। भगवान उनका परिचय पूछे। वो कहते हैं हम कुबेर के पुत्र हैं, नलकुबर और मणिग्रीव नाम है। नारद जी के साथ वह समवृक्ष बन गए थे। आज आपने कृपा करके मेरा उद्धार कर दिया। और भगवान से वर मांगते हैं। बाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्वां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने तु भवतनूना। प्रभो ये बाणी आपकी गुणगान करें, ये सर आपके चरणों में झुके, सदैव आपके स्वरूप का चिंतन करें, ऐसा ही आशीर्वाद। दोनों को भगवान आशीर्वाद दिए। दोनों भगवान अपने धाम गए। इधर वर्णन मिलते आए कि नंद बाबा आए, कन्हैया को ओखल से मुक्त किया। अब नंद बाबा बड़े ग्वाल वालों को बुलाकर कहते कि भैया जब से मेरा लाला आया है कोई ना कोई उत्पात होता चला आ रहा है गोकुल में। क्या करें, हमारे लाला के लिए यह गोकुल धाम उपयुक्त नहीं दिख रहा है। लेकिन गोकुल जैसा कहां कौन धाम है, कहां जाएं। तो नंद बाबा के जो छोटे भाई उपनंद जी हैं उन्होंने कहा बाबा अपने इस ब्रजमंडल में कई वन हैं, वृंदावन, निधिवन, बेलवन, कामवल, तानवन, ऐसे कई वन हैं। इनमें जो वृंदावन है ना बड़ा ही सुंदर बने। वनम वृंदावनम नामापसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणवीरुधम। वृंदावन अगर हम चलेंगे तो वहां गोपी ग्वाल गैया सब खुशहाल होंगे। सारे लोगों ने कहा भैया साधु साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो सारे ग्वाल वाल अपने उपयोगी वस्तुओं को लेकर के अपने बैलगाड़ी पर रखा और सबके सब वृंदावन को चल देते हैं। आइए हम और आप भी वृंदावन को चलते हैं। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। ऐसे नहीं, सब लोग ताली बजा के कहना क्या, मन चले रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चले रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चले रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चले रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। 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 तुझे मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे। तुझे मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे।
वृंदावन गए हैं आप लोग? कितने लोग गए हैं? सारे लोग वृंदावन गए हैं। बहुत अच्छी बात, सारे लोग वृंदावन गए हैं। भाई आज अपने मन को ही वृंदावन में ले चलते हैं महाराज। शरीर से तो गए हैं ठीक है, लेकिन मन से आज वृंदावन में चले हैं। और अगर जाएंगे वृंदावन में तो वहां क्या मिलेंगे? वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, ओढ़ के बैठे कामरिया कारी, ओढ़ के बैठे कामरिया कारी, ओढ़ के बैठे कामरिया कारी, ओढ़ के बैठे कामरिया कारी। और तुझे वहीं पे मिले विश्राम, राधे राधे गाए। विश्राम राधे राधे गाए। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाए। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा मन गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। मन चले वृंदावन धाम राधे राधे गाए। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। बोलिए वृंदावन धाम की, जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। वृंदावन में सब लोग आ गए। वृंदा का वन तुलसी का वन है, चारों तरफ हरियाली, सब लोग बड़े आनंद पूर्वक रहने लगे। दोनों भाई मैया के पास आए कि हम गैया चराने जाएंगे। मैया ने कहा नहीं लाला, अभी तुम इतने बड़े नहीं हो, बछड़े चराने की अनुमति मिल गई। दोनों भैया बछड़े चराने जाने लगे और बछड़े चराते हुए एक दिन कन्हैया एक वत्सासुर नामक दैत्य जो बछड़े का रूप बना करके आया, उसका उद्धार कर दिए। कंस ने एक और दैत्य को भेजा जिसका नाम बकासुर है, वो बगुले का रूप बना करके आया। भगवान को अपने मुख में दबाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन भगवान उसके चोंच को पकड़कर फाड़ दिए, उसका भी काम तमाम कर दिए। एक अघासुर नामक दैत्य आया जो विशाल अजगर का रूप बना करके बैठा। भगवान उसके भी मुख में प्रविष्ट हो गए और अपने विग्रह को फुलाया तो उसका भी प्राणांत हो गया, अघासुर का भी उद्धार कर दिया। ऐसे अनेक दुष्टों का मेरे गोविंद उद्धार करते हैं। वर्णन आता है कि महाराज एक दिन ताल वन में गए, गैया चराते हुए, गैया चराने की अनुमति मिल गई तो दूर दूर तक जाने लगे। ताल वन में भी गए और ताल वन में जाकर के धेनुकासुर का उद्धार किया। कन्हैया सोचते हैं कि मैंने अकासुर बकासुर धेनुकासुर सबका उद्धार कर दिया, लेकिन जमुना के जल को दूषित करके बैठा ये काली अनाग, इसका भी मान मर्दन करना चाहिए। क्या करें? ये काम तो तभी हो सकता है जब दाऊ भैया साथ ना हो, क्योंकि दाऊ जी शेष के अवतार हैं, शेष भगवान है। एक दिन दाऊ जी का जन्मोत्सव आया तो दाऊ जी अब गैया चराने के लिए आज जाने वाले नहीं, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी है, कथा स्मरण करनी है। कन्हैया को मिला अवसर, कन्हैया सखाओं से कहे चलो भैया आज गेंद खेलेंगे, कंदुक क्रीड़ा करेंगे। कहां भैया? क्योंकि काली दह पर। और कन्हैया सरकार अपने सारे सखाओं को लेकर के काली दह पर चले आए, गेंद खेलने लगे और खेलते खेलते उस गेंद को काली दह में फेंक दिया। काली दह में फेंक दिया। गेंद जब काली दह में चली गई
तो जिसका गेंद था श्रीदामा, वो श्रीदाम कहता है भाई हमको हमारा गेंद दो। अब कन्हैया कहे भाई आप क्या बताए, तो काली दह में चला गया। तुम घर चलो मैया से कह के तुम्हारे लिए 2 गेंद मंगवा देंगे। लेकिन प्यारे आप लोग जानते हैं बच्चों का हठ बड़ा विचित्र होता है। हाँ, बच्चे जिद ठान ले जिस चीज के लिए वही करके मानते हैं। श्रीदामा कहता है नहीं मुझको मेरा वाला ही गेंद चाहिए, मेरा वाला ही। तो कन्हैया कहे तो ठीक है। कन्हैया चढ़ गए कदम पर और महाराज कदम से काली दह में कूद गए, दह में छलांग लगा दी कन्हैया। और कन्हैया जैसे दह में छलांग लगाए कि सबरे सखा अब रोते चिल्लाते महाराज भगे नंद महल की तरफ। सब गए और सिंह ने कहा मैया कन्हैया दह में कूद गयो, कन्हैया काली दह में कूद गयो। मैया जैसे सुनी, अब मैया तो छाती पीट कर चिल्लाने लगी मेरा कन्हैया दह में कूद गया, दह में कूद गया। उसमें तो काली नाग रहता है, मेरा कन्हैया बचेगा नहीं। अब महाराज सारे लोग दौड़ रहे हैं, आबाल वृद्ध वनिता शर्मिंगा पशु वृत्तया। सुखदेव भगवान के अखी परीक्षित बालक वृद्ध युवा नर नारी पशु पक्षी सब रो रहे हैं आज कन्हैया के लिए। सब भागे काली दह पर आए। दाऊ जी को सूचना मिली, दाऊ जी दौड़ करके आए, सबको समझाते हैं मैया ये 100 फन वाला काली तेरे लाल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तेरा कन्हैया तो 1000 फन वाले के ऊपर शयन करता है, उस पर निवास करता है। इधर वर्णन मिलता है कि कन्हैया सरकार दह में गए और जब प्रभु दह में गए नाग पत्नियां देखी मोहित हो गई। काली नाग देखा एक क्षण के लिए, काली भी मोहित हो गया। फिर सोचता है कि नहीं इसे अगर छोड़ दूंगा तो इन सबके हृदय में जो हमारे प्रति डर है वो डर समाप्त हो जाएगा। इसलिए काली भगवान को अपने शरीर में बांधने लगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जैसे मैया कन्हैया को ओखल के पास खड़ी करके उनके उदर पर रस्सियों से बांध रही थी, ऐसे ही आज काली कन्हैया को अपने शरीर में बांधने लगा। परंतु हमारे भगवान तो लीला बिहारी हैं, स्वराट हैं, अड़ोर अड़ियान महतो महियान, सूक्ष्म से सूक्ष्म विराट से विराट बन जाते हैं प्रभु। भगवान अपने शरीर को फुलाए, उसके चंगुल से छूटे और तुरंत काली के फन पर चढ़ गए। भगवान काली नाग के फन पर चढ़ गए और काली के फन पर चढ़ करके भगवान सुंदर नृत्य करने लगे। और गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, गति मुंडन नाचत गिरधारे, गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, गति मुंडन पर नाचत गिरधारे। पग पटकत भम 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 भनन पर, भम 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 पग पटकत भम 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 भनन पर, बिम 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 बिनद करत नाग बधू हरे, गति मंडन पर नाचत गिरधारे, गति मंडन पर नाचत गिरधारे, गति मंडन नाचत गिरधारे, गति मंडन पर नाचत गिरधारे। ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद, ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद, मम मम महादेव मम मम हरिहरे, मम मम महादेव मम मम हरिहरे। गति मंडन पर नाचत गिरधारे, गति मंडन पर नाचत गिरधारे। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, विविध विविध विद्याधर दम 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 देव गंग गंग गण गण नाचत दैतारे, गंग गंग गण गण
धन धन चरण पर निर्भय भय हारे धन धन चरण पर निर्भय भय हारे दंडोत मंडन पर नाचत गिरधारे 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 दंडोत मंडन पर नाचत गिरधारे। बोलिए काली मर्दन भगवान की जय हो। इस तरह से भगवान काली के फनाली पर नृत्य करके और काली नाग के फनों को लहू लुहान कर दिया। नाग पत्नियां आई और हाथ जोड़ करके भगवान से कहती न्यायो हि दंडः कृत किल विशेषमी तवावतारः खलनी ग्रहाय रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टे धत्सेदमं फल मेवानुशंस। हे प्रभु, न्यायो हि दंडः कृत किल विशेषमी, आप तो न्यायाधीश हो। आपके प्रत्येक क्रिया में जीव का कल्याण छुपा होता है। आपका तो अवतार ही होता है दुष्टों का दमन करने के लिए, उनके अहंकार को चूर करने के लिए आपका अवतार होता। तवावतारः खल निग्रहायः, दुष्टों को समझाने के लिए आप अवतरित होते। मेरे स्वामी के भीतर भी अहंकार भर गया था, सो आज आपने उसे दूर कर दिया, उसे दूर कर दिया। भगवान उनके इस भाव पर बड़ा प्रसन्न हुए। नागपत्नियों ने कहा कि जो कृपा हमारे स्वामी के ऊपर करी वो किसी और के ऊपर आपने आज तक नहीं किया होगा। भगवान कहे क्या कृपा किया? कहते कि जिन चरणों का दर्शन पाने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा हजारों वर्ष तपस्या में लीन रहते हैं, वो चरण हमारे स्वामी के सर पे हैं, ये कृपा नहीं तो क्या है? हाँ, भगवान कहे बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो नाग की पत्नियों ने कहा कि हमको स्वर्ग मोक्ष नहीं चाहिए, हमको तो बस आपके चरणों की धूल चाहिए। भगवान उनके भाव को समझ गए और काली के फन से उतर गए। काली से कहते कि देखो तुम्हारे रहने के लिए रमणक द्वीप स्थान बनाया है, तुम वहां जाओ। काली कहता है प्रभु वहां नहीं जा सकता। क्यों? कहती क्यों कि आपका वाहन जो गरुड़ है वो मुझे खा जाएगा, मार डालेगा। और यहां सौभरी महात्मा के श्राप के कारण आता नहीं है। भगवान कहे कि प्यारे, कल तक तो तू फालतू था, लेकिन अब तू पालतू हो गया है। फालतू और पालतू में बड़ा अंतर है ना। कुत्ते दो प्रकार के मिलते हैं जगत में, एक फालतू और एक पालतू। जो फालतू है उसको सारे लोग डंडे बजाते हैं, ईंट पत्थर मारते हैं, और जो पालतू हो गया उसको देखे कहते बाबू ये तो फलाने बाबू का कुत्ता है। हाँ, उसको कुछ नहीं बोलते। क्यों? उसकी पहचान कैसे होती? कहते उसके गले में मालिक के नाम का पट्टा पड़ा होता है। ऐसे ही काली अब तू पालतू हो गया है, क्योंकि तेरे सर पर मेरे चरण चिन्ह का मोहर लग गया है। अब तू मेरा हो गया है। प्यारे, ये मन भी ना कुत्ते की तरह है, इतना भटकता है महाराज की क्या पूछना। हाँ, ये मन कुत्ता है। एक संत कहती कि मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर हो, ओ ये कई दर की होई रहे, तो दूर दूर करे न को।